नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वीडियोस और तस्वीर के हवाले से कुछ तनक़ीदी तबसरे लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। हमेशा की तरह मैं बताऊँगा कि किस तरह तिहाड़ जेल में गुलफिशा फ़ातिमा को इस वक्त सख्त अज़ियतों का सामना करना पड़ रहा है और दहली फसाद को लेकर के पुलिस चार्जशीट में दावा किया गया है कि कई करोड़ रुपया साजिश को अंजाम देने के लिए दिए गए थे। और तिरुवनंतपुरम से खबर आ रही है कि सऊदी अरब से आने वाले 2 लोगों को उन पर शिद्दत पसंदी का इल्ज़ाम लगाते हुए नए ने हिरासत में लिया है। अमीर कतर की बात होगी और सूडान को किस तरह से लालच दिया जा रहा है इसराइल के हवाले से वो, और मनी लॉन्ड्रिंग के सिलसिले में यूरोपियन ममालिक किस तरह का किरदार अदा किया है 2017 के अलावा, सारी चीज़ें मैं आप लोगों के सामने रखूँ। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, हमारे इन वीडियोज़ को दोस्तों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे को मजबूत करना आप लोगों की जिम्मेदारी है। नाज़रीन आइए सबसे पहले बात करते हैं गुलफिशा की, जिन पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। जी हाँ, दिल्ली पुलिस की जानिब से फसाद की साजिश रचने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किए गए स्टूडेंट एक्टिविस्टों में से एक गुलफिशा फ़ातिमा ने इल्ज़ाम आयद किया है कि जेल हुकाम उन पर फ़िरक़ावाराना तबसरे करते हैं और उन्हें ज़हनी तौर पर परेशान करते हैं। तालिबान ने इल्ज़ाम उस वक्त लगाया जब उन्हें केस के सिलसिले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए एडिशनल सेशन जज अमिताभ रावत के सामने पेश किया गया था। MBA की फारिग तहसील गुलफिशा फ़ातिमा फरवरी में शिमाली मशरक़ी दिल्ली में होने वाले फ़िरक़ावाराना फसादात से मुतालिक एक केस में तिहाड़ जेल में कैद हैं और दिल्ली पुलिस की तरफ से उन्हें UAPA के तहत गिरफ्तार किया गया था। गुलफिशा फ़ातिमा ने कहा कि मुझे जेल में एक मसला दरपेश है। जब से मुझे यहाँ लाया गया है मुझे जेल के अमले की तरफ से मुसलसल इम्तियाजी सलूक का सामना करना पड़ रहा है। वो मुझे तालीम याफ्ता दहशतगर्द कहते हैं और मुझ पर फ़िरक़ावाराना भपतियाँ कसते हैं। मुझे यहाँ ज़हनी अजियत का सामना है। अगर मैं ख़ुद को कोई नुकसान पहुँचाती हूँ तो इसके ज़िम्मेदार सिर्फ जेल के अहदेदार होंगे। जब फ़ातिमा ने बराह रास्त अदालत में अपनी दरख्वास्त पेश की तो जज ने उनके वकील से इस सिलसिले में अलहदा अर्ज़ी दाखिल करने को कहा। इस पर गुलफिशा के वकील महमूद पराचा ने कहा कि इस मामले में ज़रूरी इक़दाम उठाएंगे। अदालत ने पीर के रोज़ मुलजिम की वकला को चार्जशीट की कापी देने की हिदायत की और केस पर आइंदा समाअत के लिए 3 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर कर दी। चार्जशीट में गुलफिशा समेत 15 गिरफ्तार शुदगान समाजी जुहदकारों को मुलजिम बनाया गया है। चार्जशीट में डिजिटल सबूतों, व्हाट्सएप चैट और कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड की बुनियाद पर मरकज़ी हुकूमत से मुकदमा चलाने की इजाज़त ली गई है। गुज़श्ता 16 सितंबर को खुसूसी सेल तकरीबन 18 सफ़हात पर मुश्तमिल चार्जशीटों 2 बक्सों में लेकर पहुंची थी। स्पेशल सेल ने ताहिर हुसैन को कलीदी मुलजिम नामजद किया था। मुलजिमान में ताहिर हुसैन के अलावा मोहम्मद परवेज़ अहमद, मोहम्मद इलियास, खालिद सैफ़ी, शादाब अहमद, नताशा नारवाल, दिवांगना कलिता, तस्लीम अहमद, सलीम मलिक, मोहम्मद सलीम खान और अतहर खान के नाम शामिल हैं। नाज़रीन आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि चार्जशीट में JNU के साबिक़ तालिब इल्म उमर खालिद और जामिया यूनिवर्सिटी की तालिब इल्म शर्जील इमाम के नाम शामिल नहीं है, लेकिन उनको भी गिरफ्तार किया गया है। इस बात को आप जानते हैं। गुलफिशा फ़ातिमा ने जो इल्ज़ामात आयद किए हैं उससे अंदाज़ा हो सकता है कि इस वक्त किस तरह ज़हनी तकालीफ से दो चार हो रही हैं जेल में। नाज़रीन इसी तरह दिल्ली पुलिस ने फरवरी माह में शिमाली मशरक़ी दिल्ली में होने वाले फसादात के सिलसिले में अदालत में दायर अपनी चार्जशीट में दावा किया है कि शहरियत तरमीमी क़ानून के ख़िलाफ़ एहतजाज के मकाम पर इंतज़ाम व इंसराम करने और फ़िरक़ावाराना तशद्दुद की साजिश करने के लिए 5 अफराद ने मुबैना तौर पर 1 करोड़ 61 लाख रुपये वसूल किए थे। पुलिस ने चार्जशीट में कहा है कि साबिक़ कौंसलर इरशद जहां, समाजी कारकुन खालिद सैफ़ी, आम आदमी पार्टी के कौंसलर ताहिर हुसैन, जामिया मिल्लिया इस्लामिया एलुमिनी एसोसिएशन के सदर शिफाउर रहमान और जामिया की तालिब इल्म मीरा हैदर ने एहतजाज के मकामों के इंतज़ाम और मुबैना तौर पर फरवरी में दिल्ली फसादात की साजिश करने के लिए 1 करोड़ 61 लाख रुपये वसूल किए थे। वाज़ेह है कि पुलिस ने गुज़श्ता रोज़ फरवरी में शिमाली मशरक़ी दिल्ली में फ़िरक़ावाराना तशद्दुद के मामले में 15 मुलजिमान के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। चार्जशीट के मुताबिक तफ्तीश के दौरान इंकिशाफ हुआ है कि 1 दिसंबर 2019 से 26 फरवरी 2020 के दौरान मुलजिम इशरत जहां, खालिद सैफ़ी, ताहिर हुसैन, शिफाउर रहमान और मीरा हैदर को बैंक अकाउंट और बतौर नकद कुल 1 करोड़ 61 लाख 33,730 रुपये मौसूल हुए थे। चार्जशीट में ये भी कहा गया है कि मजमूई तौर पर 1.61 लाख रुपये में से
1,48,01,186 रुपये नकद रकम निकाल कर मुजाहरे के मकामात के इंतज़ाम व इंसराम के लिए खर्च किए गए थे। नाज़रीन गिरामी, इस खबर से साफ और वाज़ेह होता है कि जो एहतिजाजात हो रहे थे दिल्ली में मुख्तलिफ मकामात पर, ज़ाहिर सी बात है कि उसके इंतज़ाम के लिए लोगों से पैसा कलेक्ट किया होगा, लेकिन उस कलेक्ट करने को, उसके अखराजात को जो है दिल्ली फसादात से जोड़ करके देखा जा रहा है। जो ये कोशिश करने की या साबित करने की कोशिश की जा रही कि उन्हीं अमाउंट से और जो कलेक्ट हुई थी उसी जो है रकम से जो है फसादात भड़काने की कोशिश की गई है। ये एक किस्म का इल्ज़ाम है जो लगता है कि जो एक अलग ही एंगल से लेकर के जो है लोगों को फंसाने की कोशिश हो रही है। इस तरह के तबसरे इस वक्त सोशल मीडिया में निकल करके सामने आ रहे हैं। नाज़रीन, आइए बात करते हैं तिरुवनंतपुरम की। कौमी तफ्तीशी एजेंसी NIA ने पीर की शब केरला की तिरुवनंतपुरम में बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर 3 घंटे की पूछगछ के बाद 2 मुबैना शिद्दत पसंदों को हिरासत में लिया। ज़राए ने बताया कि दोनों शिद्दत पसंदों की सऊदी अरब से यहाँ पहुँचने के बाद NIA ने उन्हें हिरासत में लिया, जिनमें से एक गुलनवाज उत्तर प्रदेश का रिहायशी है और दूसरा शुएब का ताल्लुक़ केरला के कन्नूर से है। इन 2 नौजवानों में से एक का ताल्लुक़ लश्कर तैयबा से जबकि दूसरे का इंडियन मुजाहिदीन से है। इस तरह के इल्ज़ामात इन नौजवानों पर लगाए गए हैं। सऊदी अरब की रियाद से वापसी के बाद खुफिया एजेंसी रॉ समेत मुतादिद तफ्तीशी एजेंसियों ने उन दोनों से तकरीबन 3 घंटे तक पूछगछ की थी, जिसके बाद इन दोनों को हिरासत में लिया गया। ज़राए के मुताबिक उन्हें पहले कोच्चि ले जाया जाएगा, उसके बाद शुएब को बेंगलुरु जबकि गुलनवाज को दिल्ली ले जाया जाएगा। इन दोनों हिरासत में लिए गए नौजवानों को बेंगलुरु में होने वाले धमाके के सिलसिले में हिरासत में लिया गया है और इस मामले में दोनों के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया था। इस तरह पुलिस ने बयान दिया है NIA ने। नाज़रीन, इससे कबल 19 सितंबर को NIA ने 3 लोगों को केरला के एर्नाकुलम से और 6 को मगरबी बंगाल के मुर्शिदाबाद से गिरफ्तार किया था। एजेंसी ने उन्हें तहमील में लेने के बाद बताया था कि सोशल मीडिया के ज़रिए इब्तिदाई तहक़ीक़ात ने उन्हें पाकिस्तान में मुक़ीम अलकायदा के अस्करित पसंदों के ज़रिए कौमी दारकूमत समेत मुल्क के बहुत से इलाकों में बड़े हमले करने के लिए तैयार किया गया था। इसके अलावा हिरासत में लिए गए नौजवानों के पास से डिजिटल सामान, जिहादी लिटरेचर और दस्तावेज़, तेज़धार असलहा, देसी साख्ता बम और दिफाई जैकेट्स भी बरामद करने का पुलिस ने दावा किया था। नाज़रीन, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि NIA की जानिब से इस तरह के अलग अलग मकामात पर मुसलमानों को निशाना बना करके उनको हिरासत में लेने की खबरें लगातार सामने आती रहती हैं और उसके बाद एक तवील रिसर्च और उसके ऊपर तहकीक चलती है और बिलाखिर जो है कई ऐसे हमारे सामने मुकदमात हैं जिनमें से बहुत सारे लोगों पर जो मुख्तलिफ़ किस्म से कभी मीडिया चिल्लाता रहा, NIA ने अलग अलग किस्म के इल्ज़ामात उस पर लगाते रहे लिटरेचर के हवाले से और मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों को लेकर के, लेकिन बाद में वो बाइज़्ज़त बरी होकर के सामने आए हैं। ऐसे में इस बात को लेकर के हमेशा से तबसरे होते रहे हैं सोशल मीडिया में कि जानबूझ करके फंसाने की कोशिशें होती हैं और एक मुसलसल एक ऐसी साजिश है जिस साजिश के तहत मुस्लिम नौजवानों को निशाना बनाने की कोशिशें होती हैं। इस तरह की तबसरे भी हमें बारहा अखबारात में पढ़ने को मिले हैं जब भी इस तरह की जो है गिरफ्तारियां सामने आई हैं। अब देखना यह है कि NIA ने जो दावा इस वक्त तिरुवनंतपुरम और दीगर इलाकों से गिरफ्तार शुदा नौजवानों को लेकर के किया है उसमें कहाँ तक वो सच साबित करते हैं और कहाँ तक उसके पास दलाइल और शवाहिद होंगे, ये अब जो है कोर्ट फैसला करेगा। नाज़रीन, आइए बात करते हैं अमीर कतर की। अमीर कतर की तरफ से ईरानी सफ़ीर को शानदार कारकर्दगी पर बेशकीमत तहाइफ देने की खबरें सामने आ रही हैं। अमीर कतर की तरफ से दोहा में तैनात रहने के बाद सुबुकदोश होने वाले ईरानी सफ़ीर को वापसी पर बेशकीमत तहाइफ से नवाजा गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी सफ़ीर मोहम्मद अली सुबहानी को कतर के अमीर ने अपने दफ्तर बुलाकर उन्हें तहाइफ से नवाजा। उन्हें ईरान कतर दो तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाने में शानदार किरदार अदा करने पर कतर का कौमी तमगा अल-वजबा अता किया गया। नाज़रीन, कौमी तमगा अल-वजबा आमतौर पर कतर में तस्लीम शुदा गैर मुल्की सफ़ीरों को दिया जाता है। ये एज़ाज़ वज़रा, अरकान पार्लियामेंट और दीगर सरकर्दा शख्सियात को उनकी बेहतरीन और शानदार कारकर्दगी की बदौलत दिया जाता है। वेबसाइट पर भी कौमी तमगा अल-वजबा का डिज़ाइन मौजूद है। इसमें कतरी नेज़ा के सर से एक आर्किटेक्चरल हिंदसी पस मंज़र पर बनाया गया है। इसके अतराफ़ में मोतियों की 2 मालाएँ हैं और इसके बीच में अल-वजबा के अल्फाज एक दायरे के दरमियान लिखे हुए हैं जो बहुत खूबसूरती पेश करते हैं।
یہ پیلا اور سفید سونے سے بنا ایک قیمتی تحفہ ہے۔ اس میں 18 قیرات سونا اور قطری پرچم کے رنگوں کی نمائندگی کرنے والے 184 ہیروں سے جڑا ہوا ہے۔ اس موقع پر ایرانی سفیر نے امیر قطر کی طرف سے بیش قیمت تحفہ اور اعزازات سے نوازنے پر ان کا خصوصی شکریہ بھی ادا کیا ہے۔ لیکن اس طرح ایرانی سفیر محمد علی سبحانی کو قطر کے امیر کی جانب سے جو ہے اس طرح تحفہ دینے کی وجہ سے بعض ممالک کو ہضم نہیں ہو رہا ہے، اور اس خبر کو الگ ہی اینگل سے لوگوں کے سامنے پیش کر کے قطر کو ایک مرتبہ پھر بدنام کرنے اور ایران کے حوالے سے مختلف قسم کے تبصرے اور تنقیدی تبصرے کرنے پر متاولے ہو رہے ہیں، اور یہ کون سے اخبارات اور کون سے ممالک ہیں یہ بہتر مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں۔ ناظرین، آئیے میں آپ کو اس وقت لے چلتا ہوں سوڈان کو۔ اسرائیل سوڈان کو اپنی ریاست تسلیم کرنے کے لیے امریکہ کی جانب سے مختلف قسم کی پیشکش کر رہا ہے۔ ان میں سے سب سے بڑی پیشکش جو لالچ دے رہا ہے سوڈان کو اسرائیل کی جانب سے امریکہ کے کندھے پر بندوق رکھ کر، وہ یہ ہے کہ سوڈان پر جو یہ الزام ہوتا ہے کہ وہ ریاست دہشت گرد ریاست ہے، اس الزام کو ختم کر دیں گے، لہٰذا آپ اسرائیل کو تسلیم کر لیں۔ اس طرح کی امریکہ کی جانب سے یہ لالچی پیشکش کی جا رہی ہے، اس طرح کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ امریکی وزارت خارجہ نے فوری طور پر کچھ اہم کاغذات وائٹ ہاؤس بھیجے ہیں، جس میں تجویز دی گئی تھی کہ اگر سوڈان اسرائیل کو تسلیم کر لیتا ہے تو اس پر سے دہشت گرد ریاست کا الزام ختم کر دیا جائے گا۔ ناظرین، اس طرح کی خبریں سامنے آنے کے بعد آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسرائیل اس وقت کس طرح اتاولا ہوتا ہوا جا رہا ہے کہ عرب ممالک اور وہ ممالک جو کبھی اس کو تسلیم نہیں کرتے، وہ کس طرح سے ان کو جو ہے للچائے گا، اور کس طرح سے ان کے مفادات ان کے سامنے رکھتے ہوئے جو ہے وہ خود کو تسلیم کروانے پر مجبور کر رہا ہے، اور ان کا استعمال امریکہ کا بھرپور کر رہا ہے۔ سوڈان کی حالیہ خبر جو سامنے آئی ہے مختلف ایجنسیوں سے، اس سے اندازہ ہم لگا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین، امریکہ اور یورپ کے کئی بینک منی لانڈرنگ میں ملوث ہیں، جہاں ایک مشہور ایجنسی جس کا صحافتی ایجنسی ہے تحقیقاتی بین الاقوامی کنسورشیم، اس کے حوالے سے خبر آ رہی ہے کہ HSBC جو کہ انٹرنیشنل بینک ہے امریکہ اور یورپ سے تعلق رکھنے والی، 1999 سے 2017 کے درمیان 2000 ارب ڈالر کا کالا دھن سفید کیا ہے۔ منی لانڈرنگ میں HSBC بینک شامل ہے۔ بین الاقوامی تحقیقاتی صحافی کنسورشیم نے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ کس طرح یورپین ممالک دیگر ممالک سے آنے والے کالے دھن کو سفید بناتے ہیں۔ دوسروں کی آنکھوں میں تنکا تلاش کرنے والے اپنی آنکھ کا شہتیر دیکھنے میں ناکام ہیں۔ اس طرح کی جو ہے خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ میں ناظرین، مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔